हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम पढ़ेंगे उग्रवादी आंदोलन की प्रगति। स्टूडेंट्स, उग्रवादी आंदोलन की प्रगति के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक अगुवाई कर रहे थे उग्रवादी नेताओं का और उन नवयुवकों का जो गर्मजोशी से सरकार से स्वराज्य की मांग में बाल गंगाधर तिलक को सहयोग दे रहे थे। इसके लिए उन्होंने विभिन्न धार्मिक तरीकों से लोगों को, आम जनता को इकट्ठे करने की सोची और इसके लिए तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ में गणेश उत्सव भी मनाया। तो इस सब से जो है काफी भीड़ इकट्ठी हुई, जिस भीड़ के थ्रू वो अपना उद्देश्य लोगों तक पहुंचाने में काफी सफल भी रहे। उनका जो 2 साप्ताहिक समाचार पत्र चल रहे थे, जिसमें हम बात करें द मराठा की, मराठा जो इंग्लिश में प्रकाशित होता था, और द केसरी की जो मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, उसमें उन्होंने काफी लेख भी लिखे। तो इस सब से जनता उनके साथ जुड़ती चली गई और उग्रवादी आंदोलन महाराष्ट्र में खूब जोर शोर से चला। उसके बाद हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल में विपिन चंद्रा पाल ने अपने कार्यों से, अपने भाषणों से लोगों को काफी खुश किया। हालांकि उस समय पे बंगाल में बंग भंग विरोधी आंदोलन चल रहा था। इसके साथ ही साथ जो स्वदेशी और बहिष्कार का निष्क्रिय विरोध का इन्होंने यूज किया, उसको विभिन्न इतिहासकारों ने जोड़ा है। उसके साथ कि बंगाल विभाजन के साथ था, न कि उग्र राष्ट्रवादियों की कोई अलग से क्रांतिकारी विचारधारा या देश के लिए कुछ था। लेकिन कुछ एक और अन्य इतिहासकार ये कहते हैं कि बंग भंग जो आंदोलन चला था, हालांकि वो बंगाल विभाजन के खिलाफ था, लेकिन साथ ही साथ उसमें उग्रवादिता की जो लहर चली थी उसका भी समावेश था। तो इस तरह से विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में बंगाल में काफी कुछ किया गया, जिसमें बंगाल विभाजन के लिए भी नारे लगाए गए, जुलूस किए गए और काला दिवस मनाया गया। और ये नारे लगाए गए कि हमें बंगाल जो है एक चाहिए, हमें विभाजन नहीं चाहिए, हम एक हैं। और अंग्रेजों ने भरपूर उनकी फूट का फायदा उठाया। ऐसे ही पंजाब की बात करें तो पंजाब में लाला लाजपत राय ने, लाला हरदयाल सिंह ने काफी गर्मजोशी से उग्र राष्ट्रवादियों के विचारों को फैलाने में अपनी भूमिका अदा की। लाला लाजपत राय ने पंजाब क्षेत्र से, और फिर जो है उन्होंने आर्य समाज की एक शाखा हिसार में थी, वहां से लोगों को, नवयुवकों को प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठाया और लोगों को प्रेरित किया। तो यहाँ पे कांग्रेस में फूट और 1907 में कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस में फूट 1907 में और विभाजन गर्म दल और नरम दल में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। 1905 में बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता और कांग्रेस के जो उग्रवादी दल के नेता, जो उग्र राष्ट्रवादी दल के नेता थे, वो सारे ही इकट्ठे शामिल हुए। और जैसे कि हमें पता ही है कि उग्रवादी बार बार मांग कर रहे थे स्वराज्य की, स्वदेशी को यूज करने के लिए वो बोल रहे थे, बहिष्कार को वो अपनाना चाहते थे। तो यहाँ पे इधर वही उदारवादी खुश थे, अपनी बातों को सरकार से धीरे धीरे मनवाने में। वो यही चाह रहे थे कि संवैधानिक तरीकों से ही किसी तरह से उनकी मांगे पूरी हो जाएं। धीरे धीरे करके वो अपनी मांगों को, अपने लक्ष्य को एक दिन जरूर पा लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ 1905 के बनारस अधिवेशन में
उग्रवादी दल के नेता भी इकट्ठे हुए थे। वो ये चाह रहे थे कि उनकी बातों को दरकिनार न किया जाए, उनकी बातों को भी सुना जाए, समझा जाए। तो इधर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन की सूचना उन्हें मिली। तो उग्रवादी नेताओं में, जिसमें लाला लाजपत राय ने उग्रवादियों की तरफ से कहा कि पहले ही लोग अकाल से पीड़ित हैं, मर रहे हैं, और हम इसका कतई समर्थन नहीं करते कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन या स्वागत समारोह में हम इकट्ठे होंगे या हमें इकट्ठे होना चाहिए। भारतीयों के लिए एक शर्म की बात है कि यहाँ पे लोग भूख से पीड़ित होकर के अकाल से, प्लेग से मर रहे हैं। और उधर कर्जन ने भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिसके कारण लोगों में काफी रोष है। तो इधर उदारवादी नेता ये चाह रहे थे कि नहीं, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पे हम जो है उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि जैसे कि इंग्लैंड में भी उदारवादी दल की, पहले उदारवादी दल की सरकार थी, तो अब इंग्लैंड में भी आगे चुनाव होना था, और वो ये चाह भी रहे थे उदारवादी दल के लोग कि यदि वहां पे भी उदारवादी दल की सरकार बन जाती है तो आगे उनके लक्ष्यों को वो बड़ी आसानी से पूर्ण करने में जो है उनका सहयोग करेंगे। तो इस तरह से उदारवादियों के और उग्रवादियों के मतभेद धीरे धीरे जो है बढ़ते चले गए, और उनके बढ़ते हुए मतभेदों की खाई बहुत ज्यादा गहरी हो गई। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी गरम दल की और नरम दल की, दो दलों में कांग्रेस के विभाजन की। और इन दो दलों में कांग्रेस का बंटना हालांकि एक भारतीय इतिहास में बहुत ही दुखद घटना मानी जाती है। 1905 में शुरुआत हुई थी बनारस अधिवेशन में। यहाँ पे उदारवादी दल का ही नेता जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसके बाद से आगे जो 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, उसके लिए भी दोनों ही दलों के नेता ये चाह रहे थे कि उनकी तरफ से अध्यक्ष चुना जाए। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में फिर से वही बात रखी जाने लगी। उग्रवादी लोग ये चाह रहे थे कि उनके दल का नेता चुना जाए, और उदारवादी ये चाह रहे थे कि उदारवादियों की तरफ से जो है कोई अगुवाई करने वाला या उनकी अध्यक्षता करने वाला नेता चुना जाए, क्योंकि उग्रवादी ये मानते थे कि उदारवादी कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उन्होंने उनके तरीकों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी कि ऐसे भिखारी की तरह मांगने से स्वराज्य नहीं मिलेगा। यदि वो मिल भी जाता है तो हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए उसको भोगने का। जब तक हमारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है स्वराज्य को पाने का, तो अगर हमें भीख में वो मिल भी जाता है तो भी उसका कोई फायदा नहीं। तो इस तरह से 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। यहाँ पे उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग भी इकट्ठे हुए और उदारवादी भी इकट्ठे हुए। दोनों ही दलों के लोग अपने अपने अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो है आगे आए और अपने अपने दल से अध्यक्ष बनवाना चाहते थे। इधर से जो है वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनवाना चाहते थे, तो उधर वो उदारवादी अपना नेता चाहते थे। तो उदारवादियों ने यहाँ पे एक चाल खेली। उन्होंने इंग्लैंड गए हुए थे दादा भाई नौरोजी, तो उनको बुलावा भेजा, और उनके द्वारा बुलावा भेजने के बाद दादा भाई नौरोजी वापिस यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन को अटेंड करने के लिए आ गए। कलकत्ता अधिवेशन में जैसे ही दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष यहाँ पे उपस्थित हुए, तो उग्रवादियों ने अपना सम्मान उनके लिए जाहिर किया, और उन्होंने भी बड़े सम्मान से जो है दादा भाई नौरोजी को कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुन लिया। और इस तरह से कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी को चुन लिया गया। तो दादा भाई नौरोजी ने भी काफी चालाकी, कूटनीति का परिचय देते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण की शुरुआत की कि सुराज्य से कहीं बेहतर है स्वराज्य। ये बात तो उन्होंने कर दी। इससे उग्रवादी दल के नेता भी काफी खुश हुए। उदारवादी तो इसलिए खुश थे कि उनका उदारवादी दल का नेता जो अध्यक्ष चुना गया है। उग्रवादी इसलिए खुश थे कि उन्होंने पहली लाइन ही ये कही कि सुराज्य से कहीं बेहतर है स्वराज्य। स्वराज्य उदारवादियों की नहीं अपितु उग्रवादियों की मांग थी।
तो दादा भाई नौरोजी ने उनकी मांगों को, उनके दिमाग को भांपते हुए ये लाइन कही थी, लेकिन आगे उसके विस्तार में, उसकी डिटेल में उन्होंने कुछ नहीं समझाया, कुछ नहीं सुझाया। तो इस तरह से उनकी इस बात, अस्पष्ट सी बात से जो है उग्रवादियों को भी तसल्ली मिल गई, और इधर से उदारवादी तो पहले ही तसल्ली में थे। तो उन्होंने आगे जो है इस अधिवेशन की समाप्ति पे स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये सारे ही प्रस्ताव पास कर दिए, जिससे उग्रवादी दल के नेता काफी खुश थे और उदारवादी भी जो है अपने दल के अध्यक्ष चुने जाने के कारण काफी खुश थे। तो इस तरह से स्थिति थोड़ी सी दरकिनार हो गई। यहाँ पे बंटवारा होने से बाल बाल बचा, और यहाँ पे केवल बचाव की ही गुंजाइश, हम कह सकते हैं बचाव ही था, बाकी उसमें रहा कुछ नहीं था। उनके मतभेद ज्यों के त्यों थे। तो इस तरह से 1906 का ये कलकत्ता अधिवेशन संपन्न हुआ। तो अब बारी थी 1907 के अधिवेशन की। 1907 को अधिवेशन के लिए नागपुर को चुना गया कि नागपुर में अधिवेशन बुलाया जाएगा, लेकिन नागपुर में अधिवेशन ना होने दिया उदारवादियों ने, अपितु उन्होंने सूरत में अधिवेशन बुलाने के लिए कहा कि हम सूरत में अधिवेशन बुलाएंगे कांग्रेस का। इधर उदारवादी ये चाहते थे कि सूरत में अधिवेशन हो, उग्रवादी ये चाहते थे कि नागपुर में हो। नागपुर में उग्रवादियों का ज्यादा बोलबाला था, सूरत में उदारवादियों का। हालांकि अध्यक्ष जो है उदारवादी दल से था, तो इसीलिए उनकी बातों को मानना उनको पड़ा। तो यहाँ पे उग्रवादियों की तरफ से लाला लाजपत राय का नाम लिया गया आगे अध्यक्ष पद के लिए, और वो जो अब सम्मेलन था, जो अब 1907 का अधिवेशन था, वो 1907 का सूरत में तय किया गया कि नागपुर की बजाय अब सूरत में होगा। तो इस तरह से फिरोज शाह मेहता ने बड़ी चालाकी खेली और 1907 का अधिवेशन सूरत में जो है स्थानांतरित करवा दिया गया नागपुर की बजाय। वहां पे उदारवादियों का काफी बोलबाला था। और 1907 के अधिवेशन में फिर आगे क्या हुआ, जिसमें पूरी तरह से कांग्रेस दो दलों में बट गई। तो यहाँ पे 1907 में सूरत में हुआ ये अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस के अंदर जो थोड़ी बहुत ये बचा हुआ था कि बंटवारा नहीं होगा, वो बातें भी जो है खत्म हो गई। और यहाँ पे सूरत में अधिवेशन हुआ, वहां पे जो है अध्यक्ष पद के लिए उग्रवादियों ने लाला लाजपत राय का नाम दिया, और इधर से जो है उदारवादियों की तरफ से अपने नेता का नाम दिया गया, और उदारवादियों की तरफ से ही जो है अध्यक्ष चुना गया। तो जब अध्यक्षीय भाषण शुरू हुआ, तो उस अध्यक्षीय भाषण में तिलक ने अपनी दखल अंदाजी करते हुए कहा कि हम जो है अपने सदस्यों को संबोधित करेंगे। तो तिलक को स्टेज पे नहीं जाने दिया गया। तो इस तरह से भीड़ में काफी खलबली मच गई, काफी शोरगुल हुआ, और उस शोरगुल को देखते हुए जो है वो अधिवेशन वहीं रोक दिया गया और अगले दिन के लिए बुला दिया गया। अगले दिन फिर वही हुआ, उस शोरगुल से बचने के लिए अधिवेशन बीच में स्थगित किया गया। तीसरे दिन की बात आई स्टूडेंट्स, तीसरे दिन फिर से अधिवेशन बुलाया गया कांग्रेस का। तो तीसरे दिन वहां पे लाला लाजपत राय ने कोशिश की कि वो स्टेज पे जाएं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने कोशिश की, उनको जाने नहीं दिया गया। तो इस तरह से स्टेज पे फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले और जो ये उदारवादी दल के नेता थे, तो इनमें क्या हुआ कि नीचे से एक भीड़ में से एक जूता घूमता हुआ आया, फिरोज शाह मेहता को छूता हुआ और वो जो है गिरा, उसको लगा यानी कि। तो इस तरह से जैसे ही उसको लगा तो खलबली मच गई। तो उस मची हुई खलबली में लाठी चार्ज हो गया, जूते चप्पलें लाठियां चलने लगी। तो इस तरह से उस दिन को भारतीय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए तो सबसे दुखद दिन माना ही जाता है। तो पूरे देश के लिए सबसे बड़ी दुख की घटना थी कि आपस में ही लोग एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे थे, लाठी चार्ज कर रहे थे।
जूते चप्पल फेंक रहे थे। तो इस तरह से सूरत में 1907 में हुए अधिवेशन में उदारवादियों की तरफ से ही अध्यक्ष चुना गया था और कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया, गरम दल और नरम दल। तो इस तरह से कांग्रेस की ये 1905 से चली आ रही फूट यहाँ पे एट लास्ट विभाजन पे आकर के रुकी। और ये विभाजन जो 1907 में हुआ था ये 1916 तक रहा और 1916 में फिर जो है कांग्रेस का जो है एकीकरण हो गया और यहाँ तक जो है कांग्रेस के दोनों ही दलों के लक्ष्य, उनके उद्देश्य अलग अलग रहे और उनका विभाजन हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है मेनली 1907 का सूरत विभाजन में गरम दल और नरम दल, कांग्रेस का दो दलों में विभाजन, दो दलों में बंटवारा। स्टूडेंट्स इतना आप पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उग्र राष्ट्रवादियों का मूल्यांकन, जो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।